टाइम्स ऑफ इंडिया उसको सीधे एक लाइन में लिखा यह कि आतंकवादी घटना है, टेरर अटैक। हाँ, लेकिन मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। यह आतंकवादी घटना इसलिए इसको बनाया जाता है ताकि विपक्ष के लोगों को एक पॉइंट मिले और वो कहें कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, ये जिहादी घटना है। जो घटनाएं घटी है बहुत ही शर्मनाक है। जो पिछले मरते जो घटना घटी है जिसका जवाब हमने उन्हें दिया है उसी तरह का जवाब ये लोग खोज रहे हैं। हम लोग को एकजुट शामिल होके इसका जवाब उन्हीं के ढंग से देने की जरूरत है। आतंकवादी जो है नाम पूछ कर हिंदू समाज को या और भी समाज को कलमा पढ़वा रहे थे, जो कलमा नहीं पढ़ा उसको डायरेक्ट जो है पुलिस को शूट किया गया। क्या करें कि जिन्होंने इस कायरतापूर्ण जो कार्य किया है उसके लिए भारत सरकार पूरी तरह जवाब देगी और खासकर हमें भारतवासियों को सोचने पर जरूर मजबूर होना पड़ रहा है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। आधुनिकता की ओर जाने के बावजूद भी जिस प्रकार ये तुष्टीकरण और धर्म की नीति की ओर उस तरफ बढ़ रहे हैं, ये आने वाला कल हमारे लिए सोचने का विषय बना हुआ है। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि हमारा देश हमेशा सामाजिक सद्भाव के साथ रहा है और सभी लोग मिलजुल कर रहे, यही हमारे लोग से अपील रहेगी। इस संवेदनशील समय में सभी भारतवासी हम लोग देश के साथ हैं और देश के प्रधानमंत्री का जो भी कदम होगा उसके साथ हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। ये मैं लोगों से की अपील भी रहेगी। जो कायराना हरकत कल कश्मीर में हुआ है तो इसका तो हमें सरकार पे और नरेंद्र मोदी पे, अजीत डोभाल, अमित शाह जी पे पूरा भरोसा है कि इसका बदला जरूर वो लोग लेंगे। यही मौका है पीओके से भी आतंकवादियों के सफाया करके हिंदुस्तान में मिलाया जाए। लेकिन मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि जातिवाद में अब नहीं, अगर बंटना नहीं बंद करेंगे तो जो कश्मीर में और बंगाल में हो रहा है वो हर जगह होगा। जब जब हम लोग बटेंगे तब तक कटेंगे। इसलिए हम सभी हिंदुओं को एक होना होगा और शस्त्र के साथ साथ शास्त्र की भी अब शिक्षा हम लोगों की ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग का हर जगह से पलायन होते जा रहा है। इस बार अप्रैल में दो घटना हुआ, मुर्शिदाबाद का घटना हुआ, फिर लगातार ये बहुत बड़ा घटना हुआ। क्या कहते? देखिए, बहुत ही निंदनीय है और एक तरह से ये उनके राष्ट्र विरोधी और सनातन विरोधी मंसूबा को पूरी तरह से हवा दे रहा है। ये हम सभी लोगों को ये समझने की बात है। आज जो पहलगाम में घटना हुआ है उसकी तो मैं पूरे अपने छपरा वासियों के तरफ से मैं पूरी तरह से भर्त्सना करता हूं और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं एक बात और कहता हूं, जो अभी रॉबर्ट वाड्रा जी ने अभी जो बयान दिया है कि इस तरह सैलानियों के नहीं आने से जो वहाँ के मुस्लिमों को रोजगार खत्म हो जाएगा, उसके लिए सरकार मुआवजा दे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो मृतक हुए हैं उनके साथ इतना बड़ा घटना हुआ है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। ये बेशर्मी इनकी कहीं ना कहीं इनकी संक्षिप्तता दायर करती है। प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा इस जघन्य कांड का कड़े रूप से विरोध करती है और हिंदुओं को सजेशन देती है, आगाह करती है कि आप लोग जाति में अपना बटो, केवल अपने आप को हिंदू कहो। क्या कारण है अभी अप्रैल में वक्त बिल लागू हुआ और लगातार मुर्शिदाबाद घटना, फिर ये बड़ा घटना? ये एक सोची समझी साजिश है और ये विपक्ष की, आप किसी भी विपक्षी को देखिए, बंगाल से उठाइए केरला तक, कश्मीर से उठाइए कन्याकुमारी तक, कोई भी विपक्षी नेता अगर इस पर बोल रहा हो तो आप कहें। मैं विपक्ष से आता हूँ, मैं दुखी होकर पार्टी छोड़ने की क्या बात में, मैं राष्ट्रीय जनता दल से आता हूँ, लेकिन इस जघन्य कांड से मैं पार्टी छोड़ूंगा। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, देश के गद्दारों को गोली मारो। मुर्शिदाबाद, फिर यहाँ कौन से गद्दार है, किस गद्दार की बात करते हैं? देश के अंदर मैं सबसे पहले मैं तो कहना चाहूँगा कि देश के प्रति जो हम लोग सभी हम लोग जब भारतीय हैं तो अपने भारतीय सोच के हिसाब से चलना चाहिए। रहा बात वक्फ बोर्ड कानून की बात करते हैं, चाहे जो भी वगैरह लागू होने का जो भी है, ये इसको दिग्भ्रमित कराया जा रहा है। अगर वक्फ बोर्ड के कानून को हम लोग सही से अवलोकन करेंगे, उसमें बहुत सारे जो अधिकार तो जो मुस्लिम परिवारों को नहीं मिलता था वो मिलने जा रहा है। इसी का लोगों को दूसरे तरीके से लोगों के बीच में इसको बताया जा रहा है और इसका परिणाम हम लोग दूसरे आप लोग देख ले, मुर्शिदाबाद का घटना हुआ,
और लगातार ये बड़ा जघन्य अपराध है, ये पूरा देश का सबसे बड़ा, इसके बड़ा कोई नहीं है। यह पाकिस्तान का प्रायोजित कार्यक्रम है और इसका सूत्रधार ISI है। उसी के ताना बाना पर बांग्लादेश में भी यह कांड हुआ, उसी के ताना बाना पर संभल में भी कांड हुआ, उसी के ताना बाना पर मुर्शिदाबाद कांड हुआ और उसी के तानाबाद पर आज जम्मू कश्मीर में यह घटना घटित हुआ है। टारगेट किया जा रहा है इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, और बदनाम भी हिंदुओं को किया जा रहा है। जो हो गया सो हो गया, अब यह नहीं चलेगा। हम हिंदू भी हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठा है, बहुत सहन किया, अब न सहेंगे। आर पार की लड़ाई होगी, चाहे यह पाकिस्तान रहे या नेस्तनाबूद हो जाए, कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से होगी। इसके लिए इस देश का एक हिंदू अपना बलिदान देने को तैयार है। और जिस तरह से एक एक सनातन हिंदू की पहचान करके किया गया है ताकि देश में गृहयुद्ध हो, लेकिन हमारे भारत के रहने वाले सभी जाति धर्म के लोग भारत की सरकार के साथ एक साथ है और हम इसका जवाब मुंह तोड़ देंगे। जो देशद्रोही भारत में रह रहे हैं उनको भी बाहर निकाला जाएगा। विश्व हिंदू परिषद क्या कहती है? विश्व हिंदू परिषद समस्त देशवासियों से आग्रह कर रही है कि जो भी अपने देश के अंदर गद्दार हैं उनकी भी पहचान की जाए। जो देशभक्त हैं वो सब एक साथ हैं और केंद्रीय सरकार के साथ हैं। सरकार जो भी कदम उठाएगी देशभक्त उसके साथ हैं। जो साथ नहीं दे रहे हैं वो देश में देशद्रोही हैं। ये आतंकवादी घटना है। जी, आतंकवादी। मैं एक बात याद कराना चाहता हूँ आपको। मेरे गार्जियन ने कहा कि देश के अंदर गद्दारों के लिए, तो हमारे देश की जनता को ये ज्ञात होना चाहिए कि कुछ हमारे देश के वकील जो आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए रात को 3 बजे रात को उन्होंने वकालत मतलब कोर्ट को खुलवाया। कोर्ट खुलवाता है जनाब। नहीं, वही उन्होंने पहल किया, प्रयास तो उन्हीं का ना होगा, तभी ने न्यायालय ने विचार किया। तो वैसे लोगों को चिन्हित कर मैं एक मतलब ये बात कहना चाहता हूँ कि देश के वैसे गद्दार को, जिस तरह के हमारे हिंदुओं के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वैसे ही उन लोगों के साथ भी वही करना चाहिए, ताकि जैसे को तो ऐसा नहीं कीजिएगा तो ये देश के अंदर छुपे हुए गद्दार का मतलब लोगों का स्पष्ट संदेश है, देश के गद्दारों को पहचानो। हाँ, बस धन्यवाद सर। कि देश के गद्दारों को पहचानो। कौन से देश के गद्दार हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि यह आप भी कह रहे हैं कि भाई लगातार ये घटनाएं घट रही हैं और इसका एक नेटवर्क किया है जो यहाँ कुछ हमारी भारतीय मीडिया के लोग भी जो हैं, आपने देखा होगा आज का टाइम्स ऑफ इंडिया उसको सीधे एक लाइन में लिखा यह कि आतंकवादी घटना है। हाँ, लेकिन मैं इसको सिरे से नकारता। यह आतंकवादी घटना इसलिए इसको बनाया जाता है ताकि विपक्ष के लोगों को एक पॉइंट मिले और वो कहें कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, ये जिहादी घटना है। और ये जिहादी घटना के तौर पर ये बताए जिहाद और टेरर में क्या? आतंकवाद का मतलब होता है कि वो आया और जो भी वहाँ हैं उनको गोली मारा। लेकिन जिहाद का मतलब है कि जाति पहचान करके धर्म के नाम पर पूरा कन्फर्म होकर के गोली मारा जा रहा है, तो ये जिहाद है। कलमा पढ़वा करके उसके बाद भी विश्वास नहीं हुआ तो पैंट खुलवा करके देखा गया, तो ये आतंकवादी नहीं कर सकता। लगता है देश की यह पहली घटना है जो इस तरह से हुई है, जघन्य हुई है। आपको लग रहा है जितना भी आतंकवादी घटना हुआ था इस टाइप का नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार ऐसी हुई घटना है और फिर इसको रंग वही दिया जा रहा है ताकि हम कह सकें कि आतंकवादी घटना है। दूसरी बात, एक मैंने आज देखा है फेसबुक पर, जो हमेशा देश के विरोध में जितने मुकदमे होते हैं वही लड़ते हैं, कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने कहा है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाना चाहिए। भारत अभी चूड़ी पहन के नहीं बैठा है। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल साहब, आप अपनी कमाई करना चाह रहे हैं ताकि उनके केस अब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर लड़ें। भारत उनका मुंहतोड़ जवाब यहीं देगा और आप जैसे गद्दार लोगों का भी उपाय अब निकट भविष्य में होने जा रहा है।